वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में दोबारा से लेकर आ गई हूँ वोकैबुलरी डेडिकेटेड क्लास, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैब पे फोकस करते हैं, ग्रामर पे फोकस नहीं करते हैं। लेकिन ग्रामर के लिए कब आना है आपको? शाम को 4 बजे लाइव क्लास में, जहां पे हम ग्रामर के सारे कंसेप्ट्स को फॉलो करते हैं और उनको समझते हैं और उनके बेसिस पे हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले याद रखना, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग अपना कमेंट करते रहिएगा और अपनी अटेंडेंस को मार्क करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो देखते हैं भाई आगे। सबसे पहले आती है राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप, जो भाई मैंने तो डाउनलोड कर लिया और मैंने देख लिया कि बहुत ही बढ़िया मटेरियल है, वर्थ टेकिंग है। ठीक है, आपको टीचर्स ने एक डिस्काउंट कोड भी दिया हुआ है जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन। यार जिस रेट पे ये एसएससी सॉल्यूशन मिल रहा है ना, इस रेट पर ना ढंग की कोई 2 किताबें भी नहीं मिलती हैं। तो देखो यार, पूरा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, 3 घंटे की लाइव क्लासेस है, क्लास टेस्ट हैं, डेली टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट हैं, मंथली टेस्ट हैं, सेमेस्टर टेस्ट हैं। और क्या यार, बच्चे की जान लोगे? देखो तो सही क्या है क्या नहीं है, और फिर तुम्हारे ही काम आएगा। मॉक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो और फिर देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं इसी कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशंस में। हैरानी हुई ना? और कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन में जब डाउट क्लियरिंग सेशन है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई डाउट है ना, तो ये हेल्पलाइन नंबर गिवन है, इस पे आ जाना, हम तब भी डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। और ये आता है हमारा पहला इडियम, जो है रॉक द बोट। ऐसा कोई व्यक्ति जो मुंह खोलता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, टू कॉज ट्रबल। ठीक है, टू कॉज ट्रबल मतलब होता है इसका। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है ना हमारे ग्रुप में या हमारी फैमिली में, जिसको हम बोलते हैं कि भाई मुंह बंद रखना, डोंट रॉक द बोट अंटिल वी गेट मैरिड। जब तक हमारी शादी ना हो जाए ना भाई, मुंह बंद रखना, क्योंकि तुम जब भी मुंह खोलते हो ना तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तब प्रॉब्लम कॉज होती है, तब ट्रबल हो जाती है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम आता है हमारा रब समवन अप टू रॉन्ग वे। इसका मतलब है किसी को इरिटेट करना, किसी की टांग खींचना। ठीक है, किसी को इरिटेट करना, टू इरिटेट समवन। ठीक है, और ये कब होता है? यूजुअली जब कोई 2 दोस्त मिल जाते हैं आपस में, है ना, तो वो एक दूसरे की क्या करते हैं? टांग खींचते हैं, इरिटेट करते हैं। ठीक है, एज सून एज दे मेट दे स्टार्टेड रबिंग देयर आर्म्स इन द रॉन्ग वे। ठीक है, रबिंग ईच अदर इन द रॉन्ग वे, अप टू द रॉन्ग वे। ठीक है भाई, इरिटेट करने लग जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम आता है रन ऑफ द मिल, जिसका मतलब होता है कॉमन, एक एवरेज सी चीज। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने मुझे एक मतलब बहुत ही दिन पहले से कहना शुरू कर दिया था, अरे मैं तेरे बर्थडे के लिए ना एक ड्रेस लेकर आई हूँ, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब ड्रेस है, लाजवाब ड्रेस है। ठीक है, जैसे ही बर्थडे आया और उसने मुझे दी और फिर मैंने उसको बोला हाँ हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को क्या बोला, दैट द ड्रेस शी गेव मी वॉज जस्ट रन ऑफ द मिल। वो बस एक बहुत ही एवरेज थी, बहुत ही कॉमन सी थी। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। रन ऑफ द मिल ये हमारा थर्ड इडियम हो चुका है। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं, आता है रन समवन रैग्ड। देखो रन समवन रैग्ड का मतलब होता है किसी को ना इतना बिजी रखना, उसके ऊपर काम इतना सारा देकर उसको इतना बिजी रखना, ठीक है, कि उसके पास फुर्सत ही ना हो। जैसे कि एक मेरी फ्रेंड, मैंने उसको बोला कि भाई मिल लो आकर कभी। ठीक है, इस वीक क्यों नहीं मिली तुम मुझसे, लास्ट वीक? तो उसने क्या बोला, द किड्स हैव रन मी रग्ड दिस वीक। ठीक है, द किड्स हैव रन मी रग्ड दिस वीक। मेरे बच्चों ने मुझे इतना ज्यादा बिजी रखा हुआ था कि मैं मिल नहीं पाई। ठीक है, तो किसी को इतना ज्यादा बिजी रखना, ऑक्यूपाइड रखना। ठीक है, ऑक्यूपाइड रखना किसी को, कि वो अपने लिए या किसी और के लिए टाइम ना निकाल पाए, ऑक्यूपाइड रखना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट इडियम देखते हैं, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि डिसीजन लेता है, वन हु टेक्स द डिसीजन। ठीक है, वन हु टेक्स द डिसीजन, जो बॉस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बॉस ही हो गया ना अगर वो डिसीजन ले रहा है। तो ऐसे ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन लेता है। ठीक है, जैसे कि इन माई फैमिली इट इज माई फादर हु रूल्स द रूस्ट। ठीक है, मेरी फैमिली में
मेरे पिताजी हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं, रूल द रूस्ट करते हैं, हु रूल्स द रूस्ट। ठीक है, किसी और की फैमिली में कोई और हो सकता है, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंडमदर हो सकती है, तो जो डिसीजन लेता है हम उसको बोलते हैं, उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, रूल द रूस्ट। ठीक है, चलिए, वन हु टेक्स डिसीजन यहां लिख देते हैं, वन हु टेक्स डिसीजंस। ठीक है, ये थे हमारे 5 इडियम। अब आएंगे हमारे 5 होमोनिम्स। ठीक है, कल भी मैंने बताया था होमोनिम्स के बारे में, ऐसे शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, सुनने में आपको लगता है सेम वर्ड है, लेकिन मीनिंग एकदम डिफरेंट। ठीक है, और स्पेलिंग भी एकदम डिफरेंट। ठीक है, तो पहला होमोनिम आता है, ही वॉज काइंड इनफ टू डैश माई रिक्वेस्ट। वो इतना हम्बल था, वो इतना शांत, इतना मॉडेस्ट, इतना हम्बल था कि उसने मेरी रिक्वेस्ट को क्या कर लिया, एक्सीड कर लिया। ये वाला एक्सीड, इसका मतलब होता है टू अग्री, टू अग्री। ठीक है, और जो ये वाला एक्सीड दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है एक डिसाइडेड लिमिट, एक प्रोवाइडेड लिमिट से आगे बढ़कर कुछ काम करना। ठीक है, एक लिमिटेशन से आगे बढ़ना, टू गो बियॉन्ड अ लिमिटेशन, टू गो बियॉन्ड अ लिमिटेशन, टू गो बियॉन्ड अ लिमिट। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सीड। प्लीज भाई ध्यान रखना, स्पेलिंग में बहुत बहुत एरर्स होते हैं, होमोनिम्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो भाई प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, एवरीबडी शुड बी गिवन डैश टू दिस टेम्पल। देखो यहाँ पे टेम्पल की बात हो रही है, ठीक है, मंदिर की बात हो रही है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, जहां पे पब्लिक को एक्सेस होना चाहिए, सारी पब्लिक को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक को है किसी दूसरे को नहीं है, राइट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्सेस की बात हो रही है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को परमिशन दे देते हैं एंट्री करने के लिए। ठीक है, एक्सेस दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं उस चीज को यूज करने के लिए, उस जगह में एंट्री करने के लिए, तो ये वाले एक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, परमिशन टू यूज और टू एंटर। ठीक है, और ये एक्सेस क्या है, एक्सेस है जो चीज सरप्लस में, अबंडेंस में आपके पास अवेलेबल है। एक्सेस में कोई चीज अवेलेबल है, सरप्लस में, अब सरप्लस, ठीक है, अबंडेंस में अवेलेबल है। ठीक है भाई, आप लोग प्लीज साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He refused to dash the gift। देखो यहाँ पे accept और accept, accept होता है ये वाला accept, जहां पे इसकी बात हो रही है कि उसने मेरे तोहफे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रिसीव करने से मना कर दिया। ठीक है, एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। ठीक है, और ये जो एक्सेप्ट है ना, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। Everybody in my family are going on a trip except me। ठीक है, मेरी फैमिली में सारे ट्रिप में जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा रही। Everybody in my family is going on a trip except me, लेकिन मैं नहीं जा रही, मुझे एक्सक्लूड करके सब लोग जा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Okay, essayed and essayed। She dash hard to secure first position in the college। यहाँ पे देखो assayed, इस वाले assayed का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, ये देखने के लिए कि वो चीज जो है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, टू एग्जामिन समथिंग, टू सी इफ इट इज प्योर। ठीक है, लेकिन यहां पे कौन से एसेट की बात हो रही है, इस एसेट की बात हो रही है जिसका मतलब होता है अटेम्प्ट या ट्राई। ठीक है, उसने बहुत ही ट्राई हार्ड किया, क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। क्या, टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज, कि उसकी कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन आ जाए, इसलिए उसने क्या किया, अटेम्प्ट किया। लेकिन कैसा अटेम्प्ट किया, एकदम हार्ड अटेम्प्ट किया, बहुत बहुत मेहनत करी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th सेंटेंस जो आता है, शी इज डैश विद मलेरिया। देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एलिंग
एंड एलिंग। देखो यहां पे जो पहला वर्ड है ना ये एलिंग, ठीक है, ये जो पहला वर्ड आपको दिया हुआ है एलिंग, इसका मतलब होता है इन पुअर हेल्थ, इन पुअर हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मलेरिया की बात हो रही है, एक बीमारी की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वाला एलिंग आएगा। आंसर है एलिंग, ये वाला। ये जो एलिंग है यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ बियर्स, ठीक है, जो कि यूजुअली क्या होती है, डार्क और बिटर होती है, ठीक है। तो एल का मतलब होता है बियर, वेरियस टाइप्स ऑफ बियर्स। ठीक है, चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहां पे आता है प्लीज कीप क्वाइट और क्वाइट, ठीक है। यहां पे देखो प्लीज कीप क्वाइट, यहां पे कौन सा वाला क्वाइट है, चुप रहिए, शांत रहिए, ठीक है। जहां पे आपको टीचर बोलती है कि प्लीज कीप क्वाइट, या फिर लाइब्रेरी में लिखा होता है कि साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस, ठीक है, या क्वाइट, साइलेंस वाला, ठीक है। ये जो क्वाइट है ना, ये है एब्सोल्युटली वाला क्वाइट। शी इज क्वाइट ब्यूटिफुल, शी इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, ठीक है। तो ये है क्वाइट और ये है क्वाइट, चुपचाप वाला क्वाइट, और यहां पे प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 12th। What is the name of the dash of this college? तो कॉलेज के प्रिंसिपल की बात हो रही है, और यहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम जानने की बात हो रही है। तो कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है, ये वाले प्रिंसिपल की बात हो रही है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, आज तक बच्चे एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल को हमेशा प्रिंसिपल PLE वाला लिखते हैं, लेकिन ये कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत वाले प्रिंसिपल होते हैं ये, ठीक है। जिन प्रिंसिपल्स को आप आइडियाज को फॉलो करते हो अपनी जिंदगी में अच्छा बनने के लिए, कुछ प्रिंसिपल्स आप सेट कर देते हो, ठीक है। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है वो है चीफ हेड ऑफ द स्कूल, या और वो वाला प्रिंसिपल जो है वो है सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस हाउस इज द नियर डैश ऑफ द इंडिया, इज द नियर बॉर्डर ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये वाला बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री, बाउंड्री भी बोलते हैं, है ना। और ये वाला बॉर्डर क्या होता है, जो आपने देखा होगा हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल में जो एक बोर्डिंग स्कूल बना होता है जहां पे बच्चे रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं। तो एक ऐसा बच्चा जिसको वहां पे पढ़ाया भी जाता है और वो बच्चा वहीं रुकता है, वहीं अपना खाना खाता है, वहीं पढ़ता है, वहीं सब कुछ करता है, उसको हम बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। डे बोर्डिंग वाला, जहां पे बच्चे जाते हैं और वहीं पे स्कूल में ही रहते हैं, है ना, हॉस्टल वाले बच्चे, उनको बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट एन इल्यूजन। देखो कल भी मैंने बताया था, ये वाला इल्यूजन क्या है, ऐसी कोई चीज लिखी हुई है या पढ़ी हमने, जिसको पढ़कर या सुनकर हमारे मन में इमेजिनेशन चालू हो जाती है, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन चालू हो जाती है। अगर हम पढ़ रहे हैं फ्लावर्स के बारे में तो हमारा मन फ्लावर्स को इमेजिन करने लग जाता है, ठीक है। एक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो घने जंगल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो घना जंगल हम इमेजिन करने लग जाते हैं। ये होता है इल्यूजन। इल्यूजन होता है भ्रम, ठीक है, हेलुसिनेशन, ठीक है। मे बी बिकॉज ऑफ सम इलनेस या कोई ड्रग या कोई मेडिसिन की वजह से हेलुसिनेशन जो हो जाती है, भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पे जो दिस वर्ल्ड इज नथिंग, ये दुनिया और कुछ नहीं लेकिन बस क्या है, एक भ्रम है, भ्रम है, ठीक है। तो आंसर है ये वाला इल्यूजन, भ्रम, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द डैश वॉज कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसे इंसान की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है जिसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। तो यहाँ पे डिसीज्ड की बात हो रही है, द पर्सन हु डाइड, ठीक है, मृत आदमी, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसकी अभी अभी डेथ हो चुकी है, डाइड पर्सन, ठीक है, ठीक है, मृत पर्सन, डाइड, अ पर्सन हु इज डाइड, ठीक है, डाइड। और ये वाला डिजीज क्या है, ये कौन सा है, रोगी वाला, जिसको कोई रोग लग जाता है, ठीक है, रोग लग जाता है, रोगी,
ठीक है भाई, जिसको कोई डिजीज हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई, आंसर है आपका डिसीज्ड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हमारे एंटोनिम्स। डेलेक्टेशन, देखो पहला जो है हमारा वर्ड है डेलेक्टेशन, जिसका मतलब होता है प्लेजर, हैप्पीनेस, इलेटेड, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है सॉरो, डिसकंटेंट, ठीक है, और अनहैप्पी, सैड, ठीक है। और ये एंजेलिक क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू एंजल्स, रिलेटेड टू एंजल्स, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम आता है ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज्यादा खुद के बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। थिंकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, वन हु थिंक्स टू मच अबाउट वन सेल्फ, वन हु थिंक्स टू मच अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, हम्बल, हम्बल, ठीक है, मॉडेस्ट, ठीक है। और बोरिंग हमें पता है, जिसका मतलब होता है मोनोटोनस, काफी ज्यादा बोरिंग, जिसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज ना हो, ठीक है। अनएरिंग का मतलब होता है जो चीज राइट है और करेक्ट है, एक्यूरेट है, समथिंग विच इज राइट एंड एक्यूरेट, समथिंग विच इज एक्यूरेट। एरर फ्री है, एक्यूरेट है, एरर फ्री है, ठीक है, अनएरिंग, ठीक है भाई। चलिए वाइज हमें पता है, समझदार, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फैक्टिशियस। फैक्टिशियस का क्या मतलब होता है, फैक्टिशियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड है या डेवलप्ड है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड और डेवलप्ड, ठीक है, जिसका एंटोनिम होता है जेन्युइन, ठीक है। एक तरीके से ये फेक हो गया ना, तो इसका एंटोनिम हो गया जेन्युइन, ठीक है। हार्मलेस, जिससे कोई हार्म नहीं हो सकता, बोरिंग, मोनोटोनस, अनएरिंग, एरर फ्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैटुअस। फैटुअस का क्या मतलब होता है, फैटुअस का मतलब होता है एक बहुत ही सिली कोई बहुत ही सिली आदमी या स्टूपिड पर्सन, ठीक है, सिली और स्टूपिड, सिली और स्टूपिड पर्सन, जिसका एंटोनिम होता है वाइज, समझदार व्यक्ति, ठीक है, समझदार, जो सारे काम बहुत ही समझदारी से करता है, सारे डिसीजंस बहुत समझदारी से लेता है, प्रूडेंट होता है, ठीक है, प्रूडेंट होता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20th एंटोनिम कोपियस। कोपियस का मतलब होता है जो चीज आपके पास अबंडेंस में अवेलेबल है, अबंडेंट इन क्वांटिटी, अबंडेंट इन क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं कोपियस, ठीक है। और इसका एंटोनिम होता है स्कैंटी, जिसका मतलब होता है लेस इन क्वांटिटी, कम मात्रा में अवेलेबल है, कम मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड, किसी इंसान को जो किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है। सिविलाइज्ड, नोबल। स्प्राइटली का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत लाइवली है, एंड ही और शी इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 5 इडियम्स करे और 10 करे होमोनिम्स और 5 करे एंटोनिम्स, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो हिचकिचाना नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपको डेफिनेटली अपनी क्वेरी को ड्रॉप करना है, और मेरे से इस नंबर पे आपको रीच आउट भी कर सकते हो आप हमें,
जहाँ पे हम आपकी सेवा में हाजिर है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आज शाम की 4 बजे की क्लास में, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।